शेब तालिब में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को कैद किया गया या उनका बायकॉट किया गया, ये मामला क्या था? ये किस खानदान के साथ बर्ताव हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कहा अन्नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनों की जानों से ज़्यादा करीब हैं और उनकी जो अज़वाज हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तो वो मोमिनों की जो पहली माँ है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। आपने जो सवाल किया शैब अबी तालिब में, तो ये जो इम्तिहानात होते हैं ना, ये कोई छोटे मोटे लोगों के नहीं होते, इम्तिहान बड़े लोगों के हुआ करते हैं। और ये बड़े लोग हैं, इनकी अज़मत है, इनका मकाम है, इनका मर्तबा है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, अभी सब ने इशारा दिया कि हज़रत सैयदा खदीजा ने ख़ुद पैगाम भेजा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन नहीं कबूल किया, बल्कि हुजूर ने पहले जनाब हज़रत अबू तालिब से मशवरा किया और उनके मशवरे के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल किया। और जब आप दोनों शख्सियात का निकाह हो रहा है तो उस मौका पर जनाब हज़रत अबू तालिब खुतबा इरशाद फरमाते हैं। वो खुतबा किताबों में मौजूद है, पढ़ा जा सकता है। जनाब हज़रत अबू तालिब अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं और फिर इस ख़ानदानी पस मंज़र को बयान करते हैं कि हम हैं कौन, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसकी औलाद हैं, ये सैयदा खदीजा किसकी औलाद हैं। वो जनाब इब्राहीम की अज़मतों से लेकर नीचे तक सबका तज़किरा होता है। और फिर वो ये कहते हैं जनाब हज़रत अबू तालिब कि मेरा ये भतीजा अगर बेमाल है तो माल तो ख़त्म होने वाली चीज़ है, लेकिन इनके पास जो शराफत है, जो अज़मत है, जो इनका मकाम व मर्तबा है, वो जुदागाना है। तो जो आपने सवाल किया ना कि ये जो अज़मतें हैं, ये जो शानें हैं, तो जब आप शैब अबी तालिब में जाते हैं तो आपको यही अज़मतें नज़र आएंगी। ये कौन लोग हैं? आप ज़रा सोचिए कि हमारा थोड़ा सा मसला हो जाए आपस में तो हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। यानी दूर की बात नहीं करते कि कल ही की बात है कि हम एक मसले पे आपसे नाराज हुए, लेकिन मुझे ये बताइए कि जनाबे हजरत अबू तालिब वो हैं कि जो सारे अरब से नाराज हो जाते हैं। किसके लिए? रसूलुल्लाह के लिए। और वो उनसे टक्कर लेते हैं और रसूलुल्लाह उनको कहते हैं कि अगर मेरे हाथ पे ये लाके चांद और सूरज रख दें चाचा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो चाचा ये नहीं कहते कि मैं छोड़ दूंगा, ये इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, क्या हो जाएगा। चचा पलट के ये जवाब देते हैं कि भतीजे अगर तू खड़ा है तो मैं भी तेरे साथ खड़ा हूं। अभी कारी साहब ने जो इशारा किया कि हमने आपको जो है ना वो बेमाल पाया तो हमने आपको गनी कर दिया, वहीं फरमाया अलम यजिद का यतीमन फावा, हमने आपको यतीम पाया तो हमने जगह दी। रसूलुल्लाह जब यतीम हुए तो जगह कौन सी थी? वालिद तो पहले से इंतकाल कर गए ना, फिर वालिदा का विसाल हुआ, फिर वो दादा शफकतों और मोहब्बतों के हाथ रखने वाला उनका विसाल हुआ, तो वो जगह जनाबे हजरत अबू तालिब का घर है। और मैं ये समझता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर आप रोजो शब देखें तो जिस शख्सियत ने सबसे ज्यादा वफा की, जिस शख्सियत ने सबसे ज्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताउन किया, शब और रोज की ये मुद्दत का तायुन करें तो उस शख्सियत का नाम जनाब हजरत अबू तालिब है। और शैब अबी तालिब में हजरत अबू तालिब मुझे कोई एक रिवायत लगा के लाकर दिखा दें कि एक रात सोए हों। वो एक रात नहीं सोए, या तो आप कहें कि सोने वाली रिवायत हमारे पास है, वो हर रात जागते थे और जागकर पूरी रात वो निगहबानी करते। घर में सैयदा खदीजा यानी जहां एक मखसूस मकाम पर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं और जनाब सैयदा खदीजा हैं, वो वहां पे भी ढारिस बधा रही हैं। एक तो वो है ना कि अल्लाह आपको नहीं छोड़ेगा, एक तो वो है नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ। ये वो तमाम तर चीजें हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये तो मक्का में हो रही हैं। लेकिन हजरत सैयदा खदीजा, आप जरा सोचें कि सोशल बाइकाट हजरत खदीजा के खानदान का नहीं था, वो तो सिर्फ बनु हाशिम का था। और कहा गया, उन्हें बताया गया कि आप छोड़ के अपने खानदान में चली जाएं, अपने कबीले में चली जाएं, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा मैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकती। लाओ कोई ऐसी बीवी दिखाओ तो सही ना कायनात में कि जो इतनी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े और वो डट के खड़ी रहे। और जनाब हजरत अबू तालिब खड़े, रात को किसी मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम से आके कहते आप यहां से उठे, इधर आप आराम फरमा हो। इधर जनाब वो हजरत अली को, अपने किसी बेटे को, किसी खानदान के फर्द को लिटा देते हैं। पूछने वालों ने पूछा अबू तालिब ऐसा क्यों करते हैं? हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया इसलिए करता हूं जब मुझे खतरा पहुंचता है कि दुश्मन हुजूर तक पहुंच जाएगा जासूसी के जरिए, तो मैं फिर इनको उठा के दूसरी जगह ले जाता हूं ताकि दुश्मन जब पहुंचे तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह को नुकसान ना पहुंचे। शहीद हो तो अली हो, शहीद हो तो खानदान का कोई और आदमी हो। बताओ कौन है जो अपने बच्चे कुर्बान कर दे? ये वो मकाम, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से हम इन शख्सियात को आप किसी जो है वो तराजू में तोल नहीं सकते।
اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان کے لیے سلام بھیج رہا ہے، ان کے لیے پیغام بھیج رہا سبحان ہے۔ اللہ۔ رسول اللہ یہ فرما بہت رہے ہیں اچھے۔ کہ جب وقت وصال ہے، ہاں۔ اور ام المومنین حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اے فاطمہ جا کے اپنے بابا سے کہیے کہ مجھے اپنی چادر عطا کر دیں، یہ معاملات ہے۔ اور پھر رسول اللہ ان کے لیے جو بشارتیں دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جنت میں موتیوں واہ، کا محل سبحان ہے۔ اللہ، موتیوں سبحان کا اللہ۔ کیا بہت محل خوب، ہے؟ بہت یہ تو خوب، حضور نے فرمایا بہت خوب، ساری بہت خوب۔ جنت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خاتون کی ہے۔ جنت ہیں انہوں نے اسلام کے لیے مال بھی دیا، بے اور شک، اویس بے شک، ربانی بے صاحب شک۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان بھی قربان۔ ایسا ہی ہے، بے شک، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے جس خوبصورتی کے ساتھ، پھر مفتی نوید عباسی صاحب نے، چلیں ان سے ناراضگی آج ختم ہو گئی اسی بات کے اوپر، بس خوبصورتی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ محمد علی و فاطمہ حسن حسین ہم نے کب کہا کہ ہمارے ہیں؟ تم ان کا ذکر کرو، تمہارے ہیں۔